दोस्तों हाल ही में हमारी भारतीय सेना को काफी लंबे इंतजार के बाद बहुत सारी फेलियर्स के बाद फाइनली अब एक इंडिजीनियस सुसाइड ड्रोन मिल चुका है, या कह लो डेडलीस्ट ड्रोन जिसे कामिकाज़े ड्रोन्स भी कहा जाता है, जिसे एक बार लॉन्च कर दिया तो ये टारगेट के पास जाकर खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और टारगेट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस ड्रोन का नाम है नागाश-31। अब मैं इसे डेडलीस्ट इसलिए कह रहा क्योंकि जब आप इसके फीचर सुनेंगे तो आप भी सुनकर बहुत प्राउड फील करने वाले हो। मगर उससे पहले ये प्राउड मूवमेंट इंडियन मिलिट्री के लिए, क्योंकि इसे भारत ने खुद ही डिजाइन किया और खुद ही मैन्युफैक्चर किया है। और हमने अभी रिसेंटली रुस्तम 1 की टेस्टिंग की थी, जिसे डीआरडीओ ने खुद ही डेवलप किया था। लेकिन ये ड्रोन टेस्टिंग के दौरान अपने परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटीज को अचीव नहीं कर पाया, जिसके कारण इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। मगर इस फेलियर्स के बाद डीआरडीओ नहीं रुका, दोबारा काम किया और अब नागाश-31 नाम का एक घातक ड्रोन लॉन्च कर दिया। मगर क्या ये कामिकाज़े ड्रोन हमारी सेना के लिए जरूरी भी है या नहीं? तो इसका जवाब यह है कि ये बहुत जरूरी था। ऐसे ड्रोन्स का जो एनिमी के टैंक्स या किसी भी बड़े से बड़े मिलिट्री व्हीकल्स को बड़े आसानी से खत्म कर दे। बिकॉज अगर आप देखेंगे ना तो हमारे पास ऐसा कोई भी मिलिट्री ड्रोन नहीं था जिससे हम दुश्मनों पर अटैक कर पाए उसमें वॉरेट भर के, क्योंकि जो भी थे हमारे पास सब सर्विलेंस के काम आते थे। मगर अब इंडिया ने फाइनली नागाश-31 को डेवलप कर लिया है और इंडिया का प्लान ये है कि वो अगले 2 सालों में ऐसे 5000 सुसाइड ड्रोन प्रोवाइड करेंगे अपनी सेना को। और अब बात करते हैं इसकी खासियत की। इसमें 3 मेजर फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला ये कि ड्रोन ऑटोनॉमस है, मतलब ये बिना किसी मैनुअल कंट्रोल के भी इसे ऑपरेट किया जा सकता है। ये अपने टारगेट को खुद ही आइडेंटिफाई करके अटैक करता है। इसका मतलब ये ड्रोन इंडियन आर्मी को क्विक रिस्पॉन्स देने की क्षमता प्रदान करता है। इसकी तेजी और एजिलिटी के कारण भारत किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में तुरंत एक्शन ले सकता है, जो एनिमी को टोटली सरप्राइज कर देगा। और सेकंड, इसकी खासियत ये है कि ये एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, मतलब ये किसी भी रडार सिस्टम को बड़े आसानी से चकमा दे सकता है। और लास्ट है कि ये एक कॉस्ट इफेक्टिव है। माना जा रहा है कि इसे बनाने और मेंटेन करना कंपेयर देन अदर कंट्रीज ड्रोन बहुत ज्यादा सस्ता है, मगर अभी तक इसकी कॉस्ट रिवील नहीं हुई है। बट ये भारत के डिफेंस बजट को ऑप्टिमाइज करने में काफी मदद करेगा, क्योंकि बाकी कंट्रीज भी इसे खरीदने को जरूर एक्साइटेड होने वाले हैं। तो क्या हमारा आत्मनिर्भर भारत सही ट्रैक पर जा रहा है? आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में जरूर लिखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।